यस वेलकम स्टूडेंट्स। और आज जो है बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो उसको ज़रा ध्यान से सुन लेना और नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बेटा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में देख लो। ऑर्गेनिज आर ग्रुप्ड on easily observable features such as shape, size and color। ठीक है, तो ये दो लाइन जो है तुम लोग के इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज हैं, उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, यानी हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं। यानी एक समूह में बना लेकर के आते हैं सारे ऑर्गेनिज को। ठीक है, किसके आधार पर, यानी बेस क्या है उसका, वो है ऑब्जर्वेबल फीचर्स, यानी कि वो फीचर्स जो डायरेक्टली आपको दिखाई देंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स। जैसे कि उसका शेप, यानी कि शेप आकार क्या है। ठीक है, किस तरह का दिखता है। ठीक है, साइज छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, और कलर, यानी कि उसके जो कॉम्प्लेक्शन की बात कर लें, जैसे ह्यूमंस में फेयर और डार्क की बात आती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिज्म में भी क्या करते हैं, उनके कलर्स के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आ गई किसकी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक, अच्छा, इसमें जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो हमने इसको आर्टिफिशियली नाम क्यों दिया, ये सोचने वाली बात है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमने इसको आर्टिफिशियल इसलिए कहा क्योंकि इसमें हम इवोल्यूशनरी फीचर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। जो ओरिजिनेशन है हम उसको लेके नहीं आ रहे, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं या ग्रुप कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इट इज बेस्ड ऑन विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को समझाया कि ये टोटल जो बेस है बेटा, वो किसके ऊपर है, विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, यानी कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ठीक है, जो आपको दिखते हैं, जो आप जिसको देख करके क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अच्छा, फिर इसमें एग्जांपल्स देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, यानी कि प्लांट्स को आप किस में डिवाइड कर रहे हो बेटा, ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में। ये तुम लोग को समझाने के लिए एग्जांपल है। ठीक, यानी कि प्लांट्स को हमने उसके साइज, शेप और कलर के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो, ट्रीज तो वो हो गए जो 10 फीट से ऊपर होते हैं। ठीक है, उनका जो स्टेम होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा और वुडी होगा। ठीक ना, लकड़ी जैसा, लकड़ी नुमा। ठीक, या हम कह सकते हैं कि भाई वो बहुत ही हार्ड होते हैं, लंबे लंबे पेड़ आपको दिखाई देते हैं, तो वो आपके क्या हो गए, क्या हो गया बेटा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल हो गया। हर्ब्स और श्रब्स की अगर हम बात कर लें, तो हर्ब्स वो होते हैं जो बिल्कुल नाजुक से पेड़ मतलब पौधे होते हैं, हम पेड़ नहीं बोल रहे, पौधे बोल रहे हैं। तो उनके अंदर जो स्टेम तो होगा लेकिन वो वुडी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो आपके 10 मीटर तक ग्रो करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। अब इसमें एग्जाम्पल में तो मैंगो ट्रीज वगैरह आ गया। हर्ब्स के अंदर ऐसे मिंट प्लांट है। ठीक है, पुदीना का पेड़ देख लो, छोटा सा दिखाई देता है आपको। और श्रब्स के अंदर ऐसे रोज प्लांट है। ठीक ना, रोज, गुलाब का पेड़, तो वो वुडी आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसका स्टेम लेकिन तब भी फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वुडी हो गया। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारा कवर करता है। अब आप देखो यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में अगर देखो तो क्या है यहाँ पर, organisms are grouped on their shared evolutionary history, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड कॉमन एंकेस्टर्स। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने पहले अभी बताया तुम लोग को, हम मेन क्या लेते हैं इसके अंदर, इवोल्यूशनर, यानी इवोल्यूशन को लेते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेते हैं, यानी कि कहां से उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की। और उसका कॉमन एंकेस्टर, अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाकर के जो रूट है वो कॉमन एंकेस्टर की तरफ, जो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो पूर्वज होंगे वो कौन होगा, एक ही तो होगा, वहां से डिवीजन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम जो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म का और ग्रुप करते हैं, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की शेयरिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि आपस में क्या वो शेयर करते हैं। जैसे जब इवोल्यूशन हुआ उसके बाद जैसे से क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, जैसे से ये कह लो कि मतलब जैसे से और ज्यादा डेवलप्ड होते चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनके अंदर डेवलपमेंट भी आएगा और वो अपने अंदर क्या करेंगे, नए फीचर्स को भी जनरेट करेंगे। लेकिन
अगर पीछे जाओगे हिस्ट्री में तो कॉमन फीचर्स दिखाई देंगे, कॉमन एंकेस्टर्स दिखाई देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल तुम लोग देख लो क्या है, जैसे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन बताया गया। ठीक है, जिसमें तुम देखोगे क्या, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। ठीक, तो वर्टेब्रेट्स तो वो होगा जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टेब्रेट्स वो होगा जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। लेकिन अगर हम पीछे बैक टू हिस्ट्री अगर जाते हैं, यानी कि इतिहास की तरफ पीछे के पन्नों में जाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स के जो एंकेस्टर्स थे वो कॉमन थे। ठीक है, और उनके जो इवोल्यूशनरी जो फीचर्स हैं वो शेयर्ड होते थे काफी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसको, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कराया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस होगा। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जेनेटिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इसमें ऑर्गेनिज्म को हम किसके आधार पे ग्रुप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एक दूसरे के परस्पर रिलेशन को लेकर के, उनके आपस में संबंध को लेकर के। ठीक है, जो नेचुरल हुआ है होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जेनेटिक सिमिलरिटीज, यानी कि अब सिमिलरिटीज में भी अगर देखें तो जेनेटिक, कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो डीएनए का बना हुआ है या आरएनए का बना हुआ है। ठीक है, अगर डीएनए का है तो उसके अंदर कितनी जो डीएनए है या उनके जीन्स कितनी आपस में सिमिलरिटीज शो कर रही हैं, या फिर कितनी डिससिमिलरिटीज शो कर रही हैं, यानी कि कितना डिफरेंसेस उनके अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि एक पूरा हम देखें तो पूरा एक मॉलिक्यूलर बेसिस स्टडी करी जाती है इसके अंदर। ठीक है, और इसलिए इसको हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा। और ये किसके लिए है, ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक, तो ये टोटल ओवरऑल अगर देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के आपके 3 टाइप्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर देखें तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन भी आता है, जो किंगडम का है, वो मैं इसके बाद ही बताऊंगा तुम लोग को। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, फिलहाल तो इतना ही बता रहा हूँ, बाकी अब आप लोग के सामने नोट्स जब लेकर के आऊंगा तभी समझाऊंगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।